प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को क्या क्या दवाइयाँ लेने के लिए उस समय इजाज़त दी। ये हम विनय पिटक के 6 अध्याय भेषज स्कंदक में के 215 पेज से आपको यह जानकारी दे रहे हैं। वो भगवान श्रावस्ती रुके हुए थे जैतवन विहार में, तो उन्होंने एक बार किसी भिक्षु को नसों में दर्द होने लगा, तो भगवान ने 5 तरह के स्थूल आहार उनको बताया कि आप घी खा सकते हैं, मक्खन, तेल, मधु और खांड। इन्हें लोग भेषज भी, भोजन भी मानते थे, किंतु ये आहार का काम करते थे, किंतु ये स्थूल आहार नहीं था। तो उसकी भगवान ने इजाज़त दी। फिर भगवान ने उनको कुछ चर्बी से भी दवाइयाँ बनती थी, उनकी भी इजाज़त दी। रीछ की चर्बी, मछली की चर्बी, सौंस की चर्बी, सुअर की चर्बी, गधे की, और तेल के साथ मिलाकर सेवन करने की इजाज़त दी। कुछ जड़ों से दवाइयाँ बनती थी, जैसे हल्दी की जड़, अदरक, बज, अतीस, खस, नागर मोथा जिसे कहते हैं, इनको भी दवाई को इस्तेमाल करने की दवाई दी। कुछ का कस जो जूसेस निकाल के भी दवाई के रूप में उनमें था, जैसे नीम का कूट का रस, परवल का रस, इनकी भी भगवान ने उस समय इजाज़त दी। कुछ पत्ते से दवाइयाँ बनती थी, जैसे नीम का पत्ता, कुर्चा का पत्ता, पटोल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, कपासी का पत्ता, कुछ दवाइयाँ इनसे बनाने की भगवान ने इजाज़त। कुछ फल से थे, जैसे विडंग, पिपली, मिर्च, अहर, बहेरा, आंवला, कोष्ठ फल इत्यादि। कुछ गोंद से भी दवाइयाँ भगवान इजाज़त देते थे, जैसे हींग की स्पाटका, तक पत्ती, तक पर्णी, सज्जू की गोंद, और कुछ नमक होते थे जिनको दवाई के रूप में भगवान बताते थे। कुछ समुद्र नमक है, काला नमक है, सेंधा नमक है, वानस्पतिक नमक है, विडाल नमक की दवाइयाँ भी होती थी। कुछ चूर्ण भगवान उस समय बताते थे, उनमें था किसी मरीज को जैसे कोई फोड़ा हो जाता था, या कोई बहने वाला, या कोई शरीर में दुर्गंध आती थी, तो भगवान उसमें गोबर का चूर्ण, मिट्टी का चूर्ण, पके रंग का चूर्ण की भी भगवान उसमें इजाज़त देते थे। कच्चे मांस की भी कुछ दवाइयाँ बनती थी। अंजन आदि, कुछ किसी को आँख का रोग हो जाता था, तो काला मंजन, रस मंजन, और नदी की धारा में एक चीज़ मिलती थी, गेरू का रंजन, और काजल की भी भगवान अनुमति देते थे। सिर का तेल की भी भगवान इजाज़त देते थे। और किसी को नसकर्णी आदि की बीमारी में, नाक की जो बीमारी हो जाती थी, उसमें भिक्षु सोने रूपे नाना प्रकार की नसकर्णी धारण करते थे। तो नाक में जो वो छल्ला जो डालते हैं, उसकी भी भगवान इजाज़त देते थे। धूम बत्ती का भी विधान था। बत्ती को जलाकर और लीप कर उसको पोतते थे। सोने का भी उसमें बनाते थे, जला के उसका भी लेप करते थे। धूम नेत्र, और भगवान कुछ वात का तेल की भी इजाज़त देते थे। कुछ दवा में मद भी मिलाई जाती थी, शराब भी, लेकिन उसमें ज़्यादा मिलाने की भगवान इजाज़त नहीं देते थे। और कुछ बर्तन जिनमें दवाई तेल पकाया जा सके,
उनमें भगवान केवल 3 धातु के बर्तन की इजाज़त देते थे, तांबे की, लोहे की और काठ के कुंबे। इलाज के बारे में जानकारी है। तो ये प्रथम भाग में ये है, इसके 5 भाग है। द्वितीय भाग की फिर जानकारी देंगे। आपका मंगल।